স্বাগত বন্ধুরা। আজকে ইট দ্যাট ফ্রগ এর প্রস্তাবনাটা শুনবো। তো শুরু করা যাক। यह पुस्तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हजारों दूसरे लोगों की तरह ही आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी जिंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सब को करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों का ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएं, जिनके आप सपने देखते हैं। ज्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात भूल जाएं। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों में माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज्यादा ही रहेगा। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है। लेकिन आप अपने समय और जिंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों की अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू करने का तरीका क्या है? ज्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में ज्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। मैं पिछले 30 साल से समय प्रबंधन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने पीटर ड्रकर, एलन मैकेंजी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत से अन्य लेखकों की पुस्तकों में बार बार गोता लगाया है। मैंने व्यक्तिगत कार्य कुशलता और प्रभावकारिता बढ़ाने के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें व हजारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक इसी का नतीजा है। जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मिलता था तो मैं उसे हर बार अपने कामकाज और निजी जिंदगी में आजमा कर देखता था। अगर वो कारगर साबित होता तो मैं उसे अपने भाषणों और सेमिनारों में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगता था। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप तो बस इसे उसके भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। आपको ये विचार जाने पहचाने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर पर निर्भर करता है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो हो, यह पुस्तक आपको उनके बारे में ज्यादा जागरूक बना देगी। इन विधियों और तकनीकों को बार बार सीखें। इन पर तब तक अमल करते रहें जब तक कि वे आपकी आदत ना बन जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में अपनी जिंदगी का रुख बदल लेंगे। मैं आपको इस पुस्तक की शुरुआत में अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा ये हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवावस्था में मुझे एक समुद्री जहाज पर काम करने का अवसर हाथ लग गया। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफर किया, काम किया और दोबारा सफर किया। यह सिलसिला खत्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और जूझ रहा था, जब तक कि मैंने खुद से ये सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि वे आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। वे मुझसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने और ज्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई।
आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैं इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई, मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फौरन ही मुझे भी उनके जैसे ही नतीजे मिलने लगे। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान हूँ कि ये सब कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा लें कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे जब तक कि आपको भी वही नतीजे ना मिलने लगे। विशेषज्ञों से सीखें। वाह, कितना बेहतरीन विचार है। सरल भाषा में कहें तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीजों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह से मुझ में हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थीं। मैं इस गलतफहमी के मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर हैं। बाद में मुझे पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। वे तो बस चीजों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीख सकता था। इससे मेरी आंखें खुल गईं। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी। आज भी हूं। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूं, बशर्ते मैं यह पता लगा लूं कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगूं। इस तरह मुझे भी शर्तिया वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे थे। सेल्स लाइन में आने के 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उसके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों में कार्यरत 95 सेल्स पर्सन्स का बॉस था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियां शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेसमैन डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाएं सीखी। अब तक मैं 1000 से ज्यादा कंपनियों में वक्ता, परीक्षक या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2,50,000 से ज्यादा लोगों के सामने भाषण या सेमिनार देता हूँ, जिनमें कई मर्तबा तो एक बार में 20,000 लोग होते हैं। अपने पूरे करियर में मैंने एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने, उसे अच्छी तरह करने और उसे पूरा करने की काबिलियत। यह सिद्धांत ही इस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपने करियर में ज्यादा तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। ये विधियां, तकनीकें और रणनीतियां व्यवहारिक हैं, आजमाई हुई हैं और फटाफट परिणाम देती हैं। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टालमटोल या समय को प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक कारणों को विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूंगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर भी ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। इनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपकी उत्पादकता, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इनका उद्देश्य आपको ज्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कई विचारों को आप अपनी निजी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तकनीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी जरूरी है। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति।
एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकों की ताकत जैसे हैं। आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पल सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेजी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितनी फुर्ती से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। पक्की गारंटी है। जब आप हर सुबह एक मेंढक निगलना, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे, तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। जीने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने कि आज हैं। सच तो ये है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करते हैं। अगर आप भी आज के ज्यादातर लोगों जैसे हैं, तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने काम को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती हैं। फलस्वरूप आप हर वो चीज कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ शायद बहुत से कामों और जिम्मेदारियों के पीछे रहेंगे। चुनिंदा होने की जरूरत। इस वजह से और शायद पहले से कहीं ज्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है, वह उस जीनियस से बेहतर नजर आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योग्यताएं बनाता है, लेकिन असल में करता कुछ नहीं है। मेंढक का अर्थ। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें, तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी कोई और चीज नहीं हो सकती। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके टालम टोल करने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निगलने का पहला नियम। अगर आपको 2 मेंढक निगलने हो, तो सबसे बदसूरत वाले को पहले निगलें। यानी अगर आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हो, तो सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर लें कि आप फौरन काम शुरू कर दें और फिर किसी दूसरी चीज के हाथ डालने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान मानें। इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखें। खुद को आसान काम से शुरुआत करने के लालच में कतई ना फंसने दें। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों में से एक यह है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा काम बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल पाए। मेंढक निगलने का दूसरा नियम। अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है, तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रदर्शन और उत्पादकता के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से जूझने की आदत डाल लें। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेंढक निगलने का नियम बना लें और ही इस बारे में ज्यादा सोच विचार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। तत्काल कर्म करें। दुनिया की खास तौर पर व्यावसायिक जगत में आपको तनख्वाह और प्रमोशन विशिष्ट मापने योग्य परिणामों के लिए ही मिलते हैं। आपको मूल्यवान योगदान, मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले में भुगतान मिलता है। असल में असफलता वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग गतिविधि और उपलब्धि को एक ही समझ बैठते हैं,
वे लगातार बातचीत करते हैं, अंतहीन मीटिंगें करते हैं और अद्भुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करता, इसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। सफलता की आदतें डालें। जिंदगी और कामकाज में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपकी समय संबंधी आदतें कैसी हैं। प्राथमिकता तय करने, टालम टोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती है। बार बार दोहराकर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह स्वचालित हो जाती है और इसे करना आसान होता है। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और पूरा करने की इस आदत का आपको तत्कालिक और निरंतर लाभ मिलता है। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे उसका आकार या महत्व जितना भी हो, तो आप अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। काम जितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप खुद के और दुनिया के बारे में उतने ही ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और दमदार महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पूरे होने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगते हैं। ये एंडोर्फिन्स आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का यह प्रवाह आपको ज्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अच्छी लत डालें। यहाँ सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है। आप दरअसल एंडोर्फिन्स की अच्छी लत डाल सकते हैं। नतीजा यह होगा कि ज्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्षमता की भावनाएं रहेंगी। जब आप यह लत डाल लेते हैं तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेंगे कि आप लगातार पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण काम और प्रोजेक्ट शुरू व पूरे कर रहे होंगे। आपको दरअसल सफलता पाने और योगदान देने की अच्छी लत पड़ जाएगी। अद्भुत जीवन जीने, सफल करियर बनाने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने की एक कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह व्यवहार आपके लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक होता जाएगा। फिर आपको महत्वपूर्ण कामों को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज्यादा आसान लगने लगेगा। कोई शॉर्टकट नहीं। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचा। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। यह इस्तेमाल के साथ ज्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित या आवश्यक मानते हो। नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदतें डालने के लिए आपको 3 प्रमुख गुणों की जरूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 गुण हैं निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखते जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाए। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें जब तक कि आदत न पड़ जाए और यह आपके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। एक खास तरीका अपनाकर आप ज्यादा उत्पादक, प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति बनने की दिशा में तेजी से तरक्की कर सकते हैं। कर्म केंद्रित, फटाफट काम निपटाने वाले और एकाग्रचित व्यक्ति बनने के पुरस्कारों और लाभों के बारे में लगातार सोचते रहें। अपने बारे में यह धारणा रखें
कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फौरन और बहुत अच्छी तरह पूरे करते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं, उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अपनी कल्पनाओं में खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपकी आत्म छवि, मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफी हद तक आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। बाहरी जिंदगी के सभी सुधार, भीतरी सुधार आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आप तेजी के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आप तेजी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन और करियर के द्रुतगामी राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। दावत की मेज सजा लें। তো আজকে পকেট পেন থেকে শুনলাম ব্রায়ান ট্রেসির লেখা ইট দ্যাট ফ্রগ। তো আজকে প্রস্তাবনাটা শুনলাম এবং যেটা লেখাও জোর দিচ্ছে যে আপনার মুশকিল কাজটা, যেটা করতে আপনার সবসময় মনে হয় যে এটা পরে করবো, সেটা কিন্তু আগে করতে এবং দিনের শুরুতেই করতে। এছাড়াও অনেক কথা বলেছেন, তো শুনতে থাকুন। ব্রায়ান ট্রেসির লেখা ইট দ্যাট ফ্রগ। ধন্যবাদ।